प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रियजनों, हम 8वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। और ये 32वां हमारा सप्ताह चल रहा है इस साल का। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, सचमुच 7 महीने जो परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से संभाला, हमें चलाया, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए धन्यवाद के साथ में। और ये हमारा जो 8वां महीना है, और ये जो अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने भी हमारा बहुत आनंदित और आशीर्वाद का होने जा रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु, आपने हमें आशीष दिया है। और प्रभु, ये 7 महीना जो आपने उपकार किए, हर दिन, हर पल, हर क्षण जो उपकार किए, जो आशीर्वाद दिए, जो चमत्कार किए प्रभु, जो बचाया संकट से, बीमारी से, रोगों से, शत्रुओं से, प्रभु जी, परिस्थितियों से आपने बचाया प्रभु, जिसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे प्रभु जी खाने पीने की वस्तुओं पर आपने आशीष दी प्रभु जी, हमारे वस्त्र के पर आशीष दी, हमारे घर के पर आशीष दी प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। जिस काम में भी हाथ डाला प्रभु, आपने आशीषें दी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हम सचमुच कह सकते हैं हम आशीषित है यीशु मसीह के नाम से। पिता, आपका गौरव महिमा के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आते हैं इस समय प्रभु, किसी प्रकार का कोई जाने अनजाने में गुनाह पाप अपराध हो तो क्षमा कर प्रभु यीशु। आपने कलवरी के क्रूस पर जो रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बहुमूल्य पवित्र रक्त से हमें धो दिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे प्रभु जी, इस समय हम आते हैं आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। हम सब आपकी आराधना करना चाहते हैं, हम सब आपकी स्तुति करना चाहते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, आप कितना अच्छा परमेश्वर है प्रभु। हमारी योजना के परे आपके जो कार्य होते हैं प्रभु, हमारे कल्पनाओं के परे आपके कार्य है प्रभु जी। हम समझ नहीं सकते प्रभु जी, ऐसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आप है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बढ़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शैतान तो हारा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु ने अपने पैरों तले तेरे सर को रौंद डाला है और तेरे सारे कार्यों को निस्त नाबूद कर दिया है। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमें दुष्ट शक्तियों से छुटकारा दिया है, और आपके प्रभु जी कृपा में आप हमें चला रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपको महिमा गौरव देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, सारी आशीषों के लिए, सभी प्रकार की आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष करके पिछले जो प्रभु जी 7 महीने में जो आशीषें दी, उन हर एक आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें चलाइए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारा मार्गदर्शक है, इसके लिए आपको धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आपका महिमा गौरव करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है प्रियजनों, हमें परमेश्वर की जरूरत है। हर पल, हर क्षण हमें परमेश्वर की जरूरत है। तो आइए इस समय परमेश्वर की बड़ाई करें, उस यहोवा परमेश्वर की, जिसने हमें माँ के कोख में समाने से पहले हम पर चित्त लगाई, जिन्होंने हमें संसार के स्थापना के पहले मसीह यीशु में चुन लिया है। आइए उस पवित्र परमेश्वर की हम बड़ाई करें, नाच गा कर हम उन्हें धन्यवाद दें, उनकी प्रशंसा करें। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। प्रभु, हम आनंदित और हर्षित होकर आपके पवित्र आसन के पास आते हैं प्रभु जी। सोना चांदी रुपया के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के बहुमूल्य पवित्र रक्त के द्वारा प्रभु जी धोकर साफ होकर हम आए आपके चरणों में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है।
प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना क्या, प्यार तू करता इतना के अपने हाथों में खुदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। हे अनंत अनादि परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी। राजाओं के राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु सचमुच प्रभु जी आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। पेत्रस को जेल से बाहर आपने निकाला प्रभु जी। प्रभु जी नाव टूटी थी, उसमें भी प्रभु जी पौलुस को और उसके साथियों को आपने बचाया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी आप अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हमें प्रभु जी आपकी सामर्थ और प्रेम की जरूरत है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी यही है जो हमें आगे बढ़ने में सहायता और मदद करती है, और आपने बहुतायत से दिया है, सब विश्वास करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं। हम आपके पवित्र उपस्थिति में समय आते हैं, आराधना में आते हैं प्रभु जी। हमारा ताबा लीजिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी
मैं दिल से करूँगा आराधना तेरी, मैं मन से करूँगा आराधना तेरी, सामर्थ से करूँगा सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। स्तुति तेरी मैं दिल से करूँगा, स्तुति तेरी मैं मन से करूँगा, स्तुति तेरी सामर्थ से करूँगा सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना और आपकी महिमा प्रभु जी पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद प्रभु की स्तुति और सुंदर सा स्तुति आराधना के लिए। और प्रियजनों, आइए हम आज वचनों की तरफ चलते हैं। प्रियजनों, आज हम सबको परमेश्वर ने ताकत दी है, हम सबको परमेश्वर ने ताकत दी है। बस ये हमारी सोच के ऊपर है कि मैं ताकत को इस्तेमाल करूं या ना करूं। जिस दिन आप हारना तय करते हैं, सोचते हैं, उस दिन आपकी हार निश्चित हो जाती है। जिस दिन आप कहते हैं कि भाई मैं हार गया, मैं टूट गया, बस सब खत्म हो गया, ये आपकी हार की निशानी है। सुप्रियजनों, परमेश्वर ने बल दिया है, शक्ति दिया है, सामर्थ दिया है, सब कुछ दिया है, बस वो आपको इस्तेमाल करने के लिए आना बहुत जरूरी है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति कितना जबरदस्त अद्भुत काम कर सकता है, आज हम परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं। ये मत कहना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपके पास जो भी है उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा करा के लेना चाहता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय उसका 8 वचन। दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय उसका 8 वचन जी। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्रियजनों, पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु सचमुच आपका वचन प्रोत्साहन देता है, आपका वचन उत्साहित करता है, आपका वचन अद्भुत काम करता है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज चोखा है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपने वचन भेजा और लोगों को चंगा किया। प्रभु आपके वचन में इतनी सामर्थ है, आपको धन्यवाद देते हैं। और आज आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सबके साथ रहिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, फिर से एक बार इस वचन में चलते हैं जी। दूसरा इतिहास 32 अध्याय उसका 8 वचन में जी। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है। प्रियजनों, ये हिजकिय्याह राजा किसके बारे में कह रहा है? 32 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, जो वहां का जो राजा था, असुर का राजा था सेनेरिब, है ना, ये आकर बहुत तूफान मचाता है और ये कहता है कि कौन है जो बचा सकता है। उस समय हिजकिय्याह, ये लोग जो घबरा गए थे, जो बिल्कुल निराश हो गए थे, उनको कहता है कि उस राजा के साथ में, फिर से एक बार 32 का 8 जी। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है। उसका सहारा केवल मनुष्य है, मनुष्य केवल उसका सहारा है, उसका रथ, उसका हथियार, उसका सहारा है। लेकिन जी, परंतु जी हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमारी ओर से हमारी सहायता करने के लिए युद्ध। प्रियजनों, अगर आप ऊपर देखेंगे तो वहां वचनों में जो लिखा है उसमें देखेंगे बैटल्स करके लिखा है, यानी युद्ध
एक नहीं अनेक वचन में लिखा है कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन, हालेलुया। फिर ये बात जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम तकलीफ में होते हैं उस समय हमारे सामने जब परमेश्वर दिखाई नहीं देता तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। जब परमेश्वर ने ये वादा किया है तो वो सत्यवचनी परमेश्वर है, वो पीछे नहीं हटेगा। भले वो आपको ना दिखे, लेकिन वो परमेश्वर जो है आपके और मेरे साथ है। तो प्रियजनों, अगर आप ध्यान से देखेंगे पहला शमूएल 17 अध्याय 38 से लेकर 51 वचन में अगर आप देखेंगे, एक जवान भेड़ बकरी को चराने वाला एक जवान लड़का जिसका नाम था दाऊद, है ना, ये जाता है और ये लड़का कमजोर है, बाकी सब वहां जितनी भी सेना है उसके सामने, उसकी तुलना में ये बहुत कमजोर है, लेकिन परमेश्वर ने उसको गोफन दिया, पत्थर दिए और वो जाकर इतने बड़े योद्धा को नीचे गिरा दिया। ठीक है, इसके पास प्रशिक्षण नहीं था, तलवार लेकर मारना या उससे युद्ध करना या भाला लेकर युद्ध करना, कुछ भी नहीं था। पर ये परमेश्वर के सामर्थ्य में, उस समय केवल नाम मात्र के लिए दाऊद वहां पर था, लेकिन लड़ाई परमेश्वर लड़ रहा था, लड़ाई परमेश्वर लड़ रहा था। और जैसा हिजकिय्याह राजा कहता है कि भाई ये जो हमारी जो लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ में केवल मनुष्य है, हमारे साथ में परमेश्वर है। ये बात सुनकर लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा, तरोताजा हो गए और वे लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। प्रियजनों, एक और हम किस्सा वचन में देखेंगे, एक और जो सत्य घटना जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। हमने पिछले कुछ समय पहले बराक के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, सो यही बराक जो है ये लड़ाई के लिए निकला हुआ है। न्यायों की किताब 4 अध्याय उसका 12 से लेकर हम 23 वचन तक पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर जब हमारे साथ है अद्भुत काम होता है, अद्भुत काम होता है। क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिसरा, जो भयानक तकलीफ दे रहा है, वो भयानक तकलीफ दे रहा है। उसके पास 900 रथ है, 900 रथ है, और ये जो रथ जो है ये लोहे के बने हुए हैं, इतना पावरफुल सेना इसके पास है। लेकिन प्रियजनों, याद रखना, परमेश्वर जब आपके साथ है तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। पावरफुल परमेश्वर होता है। प्रियजनों, कई लोग ये सोचते हैं ये प्रचारक पावरफुल है, ये प्रीस्ट पावरफुल है, या ये ब्रदर पावरफुल है। पावरफुल कोई इंसान नहीं होता है, पावरफुल परमेश्वर होता है, और वो आपको और मुझे सामर्थ्य देता है, एबिलिटी देता है, सामर्थ्य का काम करने की वो ताकत देता है परमेश्वर। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये आता है लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ाई लड़ते समय प्रियजनों इस बुरी तरीके से वो फंस जाता है कि उसको वहां से भागना पड़ता है, भागना पड़ता है। उसके सारे जितने भी उसके साथ में सिपाही थे सब तलवार के घाट उतार दिए गए। अब इसकी बारी थी, ये भाग भाग कर गया, भाग भाग कर पैर से पैदल भाग कर गया। और पवित्र शास्त्र में लिखा है 4 अध्याय का हम 17 वचन पहले पढ़ लेते हैं जी। परंतु सिसरा पांव पांव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। पर ये कौन थे पता है आपको? इसके बारे में लिखा हुआ है 4 अध्याय का 11 वचन में जी। 4 अध्याय का 11 वचन में, हेबेर नाम केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे अपने को अलग करके देश के पास के सानन्नीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। ओके, सो ये मूसा के रिलेशन में थे इन लोग। ठीक है, अब ये जो है याएल जो है, ये इसके पति का नाम है हेबर। इन लोगों के यहाँ ये भाग कर आया। कौन भाग कर आया? सिसरा भाग कर आया। ठीक है, भाग भाग कर इधर आया। आगे देखिए प्रियजनों, हम 18 वचन से पढ़ लेते हैं जी। तब याएल सिसरा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी जी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और ना डर,
तब वह उसके पास डेरे में गया हम्म। और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। हाँ, उसके डेरे में आकर वहां पर वो छिप गया और वो वहां पर उसको सुला दिया, उसके ऊपर कंबल डाल दी, क्योंकि ये बहुत थका था। बहुत भाग भाग कर बुरी तरह से उसकी हालत हो गई थी, और वो भाग कर जब यहाँ पर आया, उसके ऊपर चद्दर डाला और ये कहता है कि मुझे प्यास लगी है, उसको पानी चाहिए था, उसको दूध पिला। चलिए आगे चलते हैं। जी जी। तब सिसरा ने हम्म उससे कहा, हम्म। मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने हम्म दूध की कुप्पी खोलकर हम्म। उसे दूध पिलाया जी। और उसको ओढ़ा दिया। हम्म तब उसने उससे कहा, हम्म डेरे के द्वार पर खड़ी रह, हम्म और यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई पुरुष है, हम्म। तब कहना कोई भी नहीं। हाँ, उसे कह रहा है कि भाई वहां अगर कोई भी आके पूछे कोई यहाँ पुरुष है, तो बोलना नहीं है, कोई भी नहीं है। चलिए आगे। इसके बाद हम्म हेबेर की स्त्री याएल ने हम्म डेरे की एक खूंटी ली हम्म और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया हम्म और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनकट्टी में ऐसा ठोक दिया हम्म। कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। खुटी पार होकर भूमि में धंस गई, ऐसा उसने मारा। ये स्त्री के पास कोई हथियार नहीं था परिजनों, तो इसके पास क्या थे, खुटी थी और एक हथौड़ा था। ये लेकर गई और मार दिया, सीधा जमीन में धंस गया। खुटी इतना आर पार हो गए, जमीन में धंस गई। ये स्त्री कमजोर थी, ट्रेनिंग नहीं था इसके पास, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं था इस स्त्री के पास लड़ाई लड़ने का। लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति है ना, वहां पर जो आया है ना, लड़ाई लड़ने के लिए, तो ये भागकर जब आया, इसको पता था ये कैसा क्रूर है, इसको पता था कि ये परमेश्वर के लोगों को, इजराइल लोगों को सता रहे, और इसका हश्र बुरा होना ही था, क्योंकि इसने गलत काम किया है। प्रियजनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपके मुंह से कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में या स्वर्गदूतों के बारे में कोई बुरा शब्द निकल रहा है? पश्चाताप कीजिए, तुरंत तुरंत पश्चाताप कीजिए, कहीं परमेश्वर का कोप आपके विरोध में ना भटके। प्रियजनों, न परमेश्वर का क्रोध आपके विरोध में ना भड़के। इसके लिए प्रियजनों सावधान हो जाइए। अगर आपने कुछ बुरा बोला है, अगर आपने परमेश्वर के विरोध में कुछ भी किया है, प्रियजनों जब सेनेरेब ने भी ऐसा ही किया तो कौन बचा सकता है, और उसकी तो हालत खराब हो गई। वैसे ही यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ में होता है जिसका नाम है सिसरा, इसके साथ में भी ऐसा ही हुआ। कितने 900 रथ लेकर निकला था। अब उसको बचने के लिए वो अपना याएल के घर में घुस गए और वहां पर उसको खूंटी से मार दिया, और इस तरह से खूंटी मार दी कि खूंटी सीधा उसके कनपट्टी से निकलकर जमीन में धंस गए और वो मर गया। आगे चलते हैं वचनों में। जी। जब बाराक सिसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। जिसको तू खोज रहा है वो मैं तुझे दिखाती हूँ। जी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा है जी। और वह खूंटी उसकी कनपटी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इजरायलियों के सामने नीचा दिखाया। ओह प्रेज द लॉर्ड, इतना बड़ा राजा को परमेश्वर ने नीचा दिखाया। तो प्रियजनों, हिजकिय्याह भी तो वही कहता है, हिजकिय्याह भी तो वही कहता है। उसके पास मनुष्य है, हमारे साथ परमेश्वर है। योसफात के साथ में भी ऐसे ही हुआ। प्रभु ने कहा, लड़ाई तेरी नहीं, लड़ाई मेरी है। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, मेरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पर क्या आप परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु आइए मेरी लड़ाई लड़िए? नहीं ना, हम खुद अपनी लड़ाई लड़ते हैं। प्रियजनों, कोशिश करते हैं, घायल हो जाते हैं और तरह तरह के संकट का सामना करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, चुपचाप खड़े होकर देख, मैं तुझे उद्धार देता हूं। दरिया का दो भाग करते समय परमेश्वर ने वही किया। पूर्वी हवा आई वहां पर और उस पानी को वहां से सुखा दिया, सूखी जमीन पर लोगों को चलने लगाया। इतना महान और अद्भुत परमेश्वर हमारा है। क्या अब भी आप उनके ऊपर शक करते हैं? अभी भी आप विश्वास में डगमगा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 26 वचन का आखिरी भाग देखिए क्या कहता है। जी। विश्वास भी
कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म के बिना, कार्य के बिना मरा हुआ है। विश्वास है आपको और मुझे, लेकिन उसके साथ में काम भी होना चाहिए। ये देखिए प्रियजनों, याएल ने यही किया। उसने विश्वास तो किया लेकिन अपना काम कर दिया और परमेश्वर के इतने बड़े शत्रु को मार गिराया। ओके, उसी तरह से दाऊद ने भी इतने बड़े शत्रु को, जो परमेश्वर की निंदा कर रहा था, उसको भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। एक जवान लड़के को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इतने बड़े दानव जैसे व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर आपके और मेरे साथ है और परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है आपके और मेरे जरिए। आपके और मेरे जरिए परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। ठीक है, एक परमेश्वर का जन, बारिश आ रहा था और पेड़ के नीचे खड़ा था और उतने में क्या हुआ, किसी ने उसको आवाज दी, आ जाओ, इधर आ जाओ, और वो वहां भाग कर गया। जैसा वो वहां पर चले गया, तुरंत पेड़ का इतना मोटा जो ढाली था वो टूट के नीचे गिर गया। तो यानी वो व्यक्ति कौन था? परमेश्वर ने किसी न किसी को खड़ा किया था इसके प्राण बचाने के लिए। आज प्रियजनों, परमेश्वर ऐसा काम करता है ना। विश्वास कर्म के बिना अधूरा है या मरा हुआ है। सो आज आपको और मुझे विश्वास करना है। हिजकिय्याह ने विश्वास किया, यहोशाफात ने विश्वास किया, दाऊद ने विश्वास किया, प्रियजनों, याएल ने विश्वास किया, बराक ने विश्वास किया। क्या आप विश्वास करते हैं? एक और हम परमेश्वर के वचनों में सुंदर वचन देखने वाले हैं। न्यायों की किताब, उसका 15 अध्याय 15 वचन जी। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। उसको यानी किसको? सिमसन को जी। और उसने हाथ बढ़ा उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। प्रियजनों, सिमसन देखिए, गधे के जबड़े की हड्डी उसको मिली। उस एक हड्डी से हम सोच नहीं सकते हैं, हम सोच नहीं सकते। प्रियजनों, तलवार लेकर जब लोग आपके विरोध में आए हैं, लाठी लेकर आपके विरोध में आए हैं, या अन्य प्रकार का कोई भाला तीर वगैरह लेकर आपके पास, आपके सामने, आपके विरोध में खड़े हुए हैं, उस समय दिमाग काम नहीं करता है और उस समय यही सोच आती कि बस खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं, अब मेरी मौत निश्चित है। पर इसने वहां पर देखा, गधे का एक जबड़े का हड्डी था, वो उठाया, 1000 लोगों को मार गिराया, 1000 लोगों को मार गिराया। कितना अद्भुत सामर्थ परमेश्वर ने दिया था समसन को। प्रियजनों, आज वही सामर्थ परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है ना। जब आपको लगता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं कमजोर हूं, तभी प्रभु का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 10 वचन, उसका आखिरी भाग हम देखेंगे जी। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूं या निर्बल मुझे महसूस होता है, तब परमेश्वर मुझे बलवंत करता है। जब मैं निर्बल अपने आप को अंदर से महसूस करता हूं, परमेश्वर मुझे बलवंत करता है। ये परमेश्वर का वादा है प्रियजनों, और ये ऐसा वैसा परमेश्वर ने जीवित, ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, ये जीवित परमेश्वर है जो अद्भुत काम करता है। और हमारा परमेश्वर जो एक बार कहता है, वो उसके उनके कामों को कोई नकार नहीं सकता है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वो अपना काम किए बिना वापस नहीं आता है। यानी परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत है प्रियजनों। और आज अगर आपको लगता है आपके अंदर कमजोरी है, आप लड़ नहीं सकते, आपकी लड़ाई लड़ नहीं सकते, आप अकेला घिर गए हैं, और पूरी जैसा कि अगर आप नौकरी के जगह पर है, पूरी कंपनी के लोग या पूरी फैक्ट्री के लोग या पूरे ऑफिस के लोग आपके विरोध में खड़े हैं, सिमसन ने एक हड्डी लिया, 1000 को गिराया। प्रियजनों, मैं कतई नहीं कहता हूं कि आपको जाकर मारामारी करना है, लेकिन प्रियजनों, आज परमेश्वर जो है लड़ाई आपके और मेरी लड़ रहा है। इसके लिए आपको और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के नाम से खड़े हो जाइए, परमेश्वर के नाम से खड़े हो जाइए। दानियल को जब शेर के गुफे में डाल दिया था, उस समय उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई हथियार नहीं था, और वो वहां पर गया कि उसको पता था मेरे जाने से पहले मेरा परमेश्वर वहां पर है। प्रियजनों, आज आप कहीं भी जा रहे हैं, है ना, आपके आगे आगे परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने कहा है, मैं तेरे आगे आप चलूंगा
और तुझे विश्राम दूंगा। सो प्रियजनों, परमेश्वर आपके साथ में है। कई बार शैतान कहता है कि बस अब तेरा कुछ नहीं होगा, तू हार गया, तू टूट चुका है, क्योंकि तूने पाप किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। उसकी बातों में मत आइए, वो झूठा है, वो झूठों का बाप है, वो झूठा है, उसकी बातों में मत आइए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, रोमियो 8 अध्याय 1 वचन, रोमियो 8 अध्याय उसका 1 वचन। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर कोई कहता है कि आपने पाप किया इसके लिए आपको दंड मिला है, उनकी बातों में मत आइए, उनकी बातों में नहीं आना। क्योंकि अब अगर आप प्रभु में है प्रियजनों, है ना, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो आपके ऊपर किसी प्रकार का दंड नहीं। परंतु अगर आप शारीरिक रीति से चलते हैं तो आपका खैर नहीं, है ना। सो प्रियजनों, फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेते हैं जी। सो हम्म अब जो मसीह यीशु में है अब जो मसीह यीशु में है उन पर हम्म दंड की आज्ञा नहीं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि हाँ, वे शरीर के अनुसार नहीं वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वरन आत्मा के, यानी परमेश्वर के आत्मा के अनुसार वे लोग चलते हैं, उनके पर दंड की आज्ञा नहीं। तो प्रियजनों, आज लोगों ने षड्यंत्र किया है आपके विरोध में, है ना, या कुछ बड़ा योजना बना रहे हैं आपको और मुझे गिराने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर की योजना अद्भुत है आपके और मेरे जीवन के लिए। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति एक फैक्ट्री में काम पर था, बड़ा ईमानदार व्यक्ति, बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति, प्रभु यीशु की भक्ति आराधना करने वाला, वचनों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। उस फैक्ट्री में काम करते समय कुछ ऐसे वर्कर थे, कुछ ऐसे स्टाफ थे जो पैसे खाते थे, कंपनी का सामान बेचते थे, पैसे खाते थे, बहुत प्रकार के उन लोग गलत काम करते थे। और ऐसे करते समय प्रियजनों, ये व्यक्ति उनको साथ नहीं देता था, उनके किसी भी बातों में सहभाग नहीं होता था, उनके पार्टी में, खाने पीने की पार्टी में ये बिल्कुल नहीं जाता था। तो इनको ये था कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार है, इसको फंसाना है, इसको नौकरी से निकालना है। अब ये जो चीजें हैं, इसके खिलाफ लोगों का षड्यंत्र चल रहा था, लोगों का षड्यंत्र चल रहा था। अब इसका पगार वहां पर 38,000 रुपया पगार था, सब काट कूट कर 38,000 रुपया इसके अकाउंट में जमा होता था, यानी कम पगार था, लेकिन बड़ा ईमानदार आदमी। एक दिन सब लोग ने मिलकर इसको फंसा दिया, बुरी तरह से फंसा दिया, और ऐसा फंसा दिया, उस कंपनी का जो मालिक है वो न चाहते हुए भी उसको निकालना पड़ा, न चाहते हुए भी उसको निकालना पड़ा। और निकलने के बाद ऐसा हुआ कि वो जो कंपनी का मालिक है वो अपने दोस्त से कह रहा था, ये व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, लेकिन न चाहते हुए भी मुझे उसको निकालना पड़ा। तो उस दोस्त ने बोला, क्या मैं उसको अपनी फैक्ट्री में ले लूं? तो उसने कहा, हाँ, बड़ा अच्छा होगा अगर आप उसको अपने साथ में ले लेते हो। तो उससे जब पूछा गया, आप आओगे? उसने कहा, मैं अब नहीं आऊंगा, अब थोड़ा दिन रिलैक्स करना चाहता हूँ, मुझे बुरी तरह से लोगों ने फंसाया था। उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको 50,000 रुपया पगार दे रहा हूँ स्टार्ट में, आपको एक कार दे रहा हूँ, जो आपको आने जाने के लिए आपको कार मिलेगी, आपका घर का जो भी आप जो भर रहे हैं, मेंटेनेंस जो भी भर रहे हैं, लाइट का बिल, है ना, मोबाइल का, टोटल सब खर्चा हम करने वाले हैं, आपका मेडिक्लेम हम आपको निकाल कर देने वाले हैं, आपकी पत्नी के, आपके बच्चों का, आपका इंश्योरेंस निकाल कर देने वाले हैं, आपको कुछ भी हो जाए तो आपके पत्नी को वहां पर पूरे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सारी चीजें उसको परमेश्वर ने बंदोबस्त कर दिया। यानी कि वहां पर लोगों ने षड्यंत्र किया और वे लोग खुश हो गए कि हम जीत गए। प्रियजनों, ये उनकी हार थी, ये उनकी हार थी। और कुछ समय के बाद उस कंपनी के लोगों ने हड़ताल किया। हड़ताल करने के बाद सेठ ने बोला, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारी किसी मांग को नहीं मानता हूं, और वो कंपनी बंद हो गई। सोचो प्रियजनों, वो कंपनी बंद होने वाली थी, उसके पहले परमेश्वर ने इसको बड़ा पगार की योजना बनाई, और इस योजना के तहत ये लोगों ने षड्यंत्र किया कि ताकि ये वहां से निकलकर बड़े अच्छे जगह पे जाए। आमीन, हालेलुया। तो प्रियजनों, अगर आपके ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया है, किसी ने आपको फंसाया है, किसी ने आपको आपके नौकरी से निकलवाया है, कुछ इधर उधर कुछ करके, चिंता मत कीजिए, आपको एक बड़े जगह पे परमेश्वर लेकर जाना चाहता है, एक बड़े स्थान पर परमेश्वर लेकर जाना चाहता है। विश्वास कीजिए और साथ में काम कीजिए,
विश्वास कीजिए, साथ में काम कीजिए। आप खाली विश्वास करके बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। प्रियजनों, अगर मैं यहाँ बैठकर विश्वास करूं, खिड़की दरवाजे बंद करूं, मेरे घर पे कोई भी नहीं है और परमेश्वर तू मुझे खाना दिला, परमेश्वर नहीं दिलाएगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मुझे मिलेगा, लेकिन साथ में मुझे कर्म भी करना है। प्रियजनों, कर्म भी करना है। कुछ केसेस में परमेश्वर करता है, लेकिन कुछ केसेस में परमेश्वर नहीं करता है। तब इसके लिए परमेश्वर की परीक्षा मत लेना प्रियजनों। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। तो आज अगर आप किसी भी प्रकार के तकलीफ मुसीबत में फंसे हुए हैं, प्रभु कहता है ना, रोमियो 8:1 फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे जी। सो हम्म अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर आप मसीह यीशु में हैं, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि आप आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हो, शरीर वृत्ति से आप नहीं चल रहे हो। इसके लिए आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। किसी ने फंसाया, लूटा है, किसी ने बर्बाद किया है, नुकसान पहुंचाया, हानि पहुंचाया, जो भी किया है, चिंता मत कीजिए, आप मुस्कुराइए, क्योंकि उसका रोने का समय आ चुका है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं, प्रभु का वचन कहता है। सो अगर आप निर्बल अपने आप को अगर आप अपने आप को निर्बल ऐसा महसूस कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए प्रियजनों। परमेश्वर अपना बल देना चाहता है, शक्ति सामर्थ्य देना चाहता है और अद्भुत काम करना चाहता है। ये केवल कोरी कल्पनाएं नहीं है प्रियजनों, ये परमेश्वर की योजना है हर एक उसके लिए जो परमेश्वर से प्यार करता है। यहोवा के डरवयों को, है ना, उनके चारों तरफ स्वर्गदूत छावनी डाले रहते हैं। तो आज प्रियजनों, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो बस आपको किसी मनुष्य का भय मानने की जरूरत नहीं है। मनुष्य आपका और मेरा कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर जो दया का धनी है, वो आशीष और अनुकंपा में चलाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज आपने प्रभु जी हमें प्रभु जी शक्ति, सामर्थ्य और बल दिया, ऐसा विश्वास करते हैं। हम कल का सामना कर सकते हैं प्रभु जी, आज का सामना कर सकते हैं प्रभु जी, आने वाले सप्ताह, आने वाले महीने का, आने वाले सालों का हम सामना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु जी, जिसे परमेश्वर बचाना चाहता है उससे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं। हर एक व्यक्ति को आपकी दया में चलाइए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तैयार है? चलिए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें और मेरे पीछे बोलिए, जीवित परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले, मुझ पर दया कीजिए। यदि मैंने आपके विरोध में कुछ कहा है, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आज पूरे हृदय से पश्चाताप करता हूं, आपके पास आता हूं, मुझ पर दया कीजिए। आज मैं जिस किसी भी मुसीबत या तकलीफ में फंसा हुआ हूं, मुझे बाहर निकाल, मुझ पर दया कीजिए, मुझे बाहर निकालिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं अपना सर्वस्व आपके हाथ में सौंपता हूं। आपको धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रियजनों, अगर आपने ये प्रार्थना की है, प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर का अद्भुत काम आप देखने जा रहे हैं। देखिए, सो परमेश्वर आपको और अनुकंपा से भरपूर करे। प्रियजनों, यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है, जल्दी आने वाला है। अगर आपने अपनी तैयारी नहीं की तो तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, बहुत जरूरी है। पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आइए। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, जल्दी से जल्दी बपतिस्मा लीजिए और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनिए, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा वो अपने लोगों को ले जाएगा। अगर आपका नाम नहीं लिखा है उस पुस्तक के अंदर तो आप यहीं रह जाओगे और फिर पीड़ा का, संकट का समय प्रारंभ होने वाला है। उससे बचने के लिए प्रभु के पास आइए। प्रभु यीशु जल्द आ रहा है आपको और मुझे ले जाने के लिए। आमीन, हालेलुया। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना समाप्त करते हैं। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है,
मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जो जन्मदिन है, मंगलवार के दिन 3 तारीख को विजया थोरात इस बहन का जन्मदिन है, और क्लेमेंटिना गुज्जर कामले इनका जन्मदिन है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 5 तारीख को गुरुवार के दिन राखी भंडारी इनका और नीता सोनकर इनका जन्मदिन है। आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 6 तारीख को प्रियंका, ये जो बेटी है आनंद में है, इनका जन्मदिन है, और साथ में जेनिफर पुजारी इस बहन का जन्मदिन है। आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु का अनुग्रह और आशीष आप पर बनी रहे। और आइए प्रियजन, हम प्रार्थना करें इन सभी के लिए, और जिनका भी जन्मदिन है इस सप्ताह भर में, शादी का सालगिरह है या कोई एनिवर्सरी है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर पिता, इन बच्चों को आपके हाथ में देते हैं, और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या फिर कोई एनिवर्सरी है, उन लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, इनका ताबा लीजिए प्रभु। इन सभी को अच्छा आरोग्य और आपकी कृपा में चलाई। कोई वायरस, कोई बीमारी इनके डेरे के निकट ना आए प्रभु जी। आपके पवित्रता में और आपके धार्मिकता में चले, ऐसा होने देना। दीर्घायुष्य देना प्रभु जी, और इनके मनोरथों को आप आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजन, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें आपके जन्मदिन पर, तो प्लीज हमें आप अपना कमेंट्स में लिख भेज दीजिए। आपका जन्मदिन है या शादी का सालगिरह जो भी है, आप हमें लिख भेज दीजिए, और हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। हमारी टीम है जो प्रार्थना करती है, आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आपकी किसी समस्या है तो भी आप लिख भेज दीजिए। और प्लीज वो जो लाइव कमेंट करते हैं आप, तो वो बाद में डिसअपियर हो जाता है, तो आपको उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, क्षमा करना। और प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। प्रियजनों, आप में से कई लोग इस वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, और शेयर कीजिए। हो सके इतना अलग अलग माध्यम से आप इसको लोगों को शेयर कर सकते हैं। आप जो नए हैं हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। हमारे साथ बने रहिए, और प्लीज हमारा जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको क्लिक कीजिए, और उसके बाजू में बेल आइकन उसको क्लिक करके उसमें ऑल का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो जो प्रार्थना सभा जो है सप्ताह में 2 बार आता है, वो उसका इंफॉर्मेशन आपको, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, और जो आप कई समय से हमारे साथ में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज हमारे साथ रहिए, और हमें आपकी मदद की जरूरत है, और मदद है लोगों को ये प्रार्थना पहुंचा देना, लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देना, जिससे कि उन्हें आशीष मिलेगी तो आपको भी मिलेगी, मुझे भी वो आशीष मिलेगी। हमारी कलीसिया पैसा नहीं मांगती है, हमारी कलीसिया प्रेम मांगती है। हमारी कलीसिया चाहती है आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करें। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।